चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको बाकी के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, इसकी आकृति दी गई है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। तो E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये आकृति इस प्रकार से दी गई है। तो दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि F जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि हमें ये पूरा एक आकृति दी गई है। इसमें बोला है कि AB जो है वो DC के समांतर है। तो जब AB जो DC के समांतर होगा तो जाहिर सी बात है कि AB जो है वो F के भी समांतर होगा और हमें सिद्ध करना है। और क्वेश्चन में बोला है कि AD का मध्य बिंदु E दिया है, तो सिद्ध करना है कि BC का जो मध्य बिंदु है वो F है। तो ये इतना हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक प्रमेय की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बीच में आएगी, वो मैं आपको उस टाइम पे बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है तथा जो AB है वो समांतर है DC के। ये AB जो है वो समांतर है DC के, और अगर AB DC के समांतर होगा तो AB EF के भी समांतर होगा, और AB जो है वो EF के भी समांतर है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अगर AB EF के समांतर है तो जो EF है वो DC के भी समांतर होगा। क्यों? क्योंकि E जो है वो मध्य बिंदु है AD का, तो EF के भी समांतर क्या होगा? DC। तो इसीलिए EF जो है वो DC के भी समांतर है। ठीक है, साथ ही साथ E जो है वो मध्य बिंदु किसका है? AD का। तो E जो है वो AD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि F जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो ये तो हमारा दिया गया था। इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि F जो है वो BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसके बाद अब हम हल करते हैं। तो हल के लिए हम ले लेंगे त्रिभुज AB और D में। ठीक है, या फिर ले सकते हैं, बोल सकते हैं इसको DAB। तो इतने त्रिभुज में ले रहे हैं, DAB में, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। तो इधर लिख लेते हैं त्रिभुज DAB में। तो DAB में देखेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे कि E जो है वो AD का मध्य बिंदु है। ये क्या है? हमें दिया गया है। E क्या है? AD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु, ये क्या है? हमें दिया है, इसका रीज़न है, दिया गया है। इसके साथ साथ में जो अब ये देखिए, ये E और F या फिर E से ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इधर ये लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हमने नाम दे दिया G। इस दूसरे बिंदु का, इस बिंदु का नाम दे दिया G। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि EG जो है वो AB का ही समांतर है। क्यों? क्योंकि AB जो था EF के समांतर है, तो इसी प्रकार AB जो होगा EG के भी समांतर होगा। तो इधर हम दिखा देंगे कि EG जो है वो समांतर है AB के, क्योंकि जो EF है
वो समांतर है ए बी के, इसलिए जो अन्य बिंदु मिल रहा है तो वो भी हमारी समांतर होगा ए बी के। अब इसी प्रकार से जी जो है वो किसका मध्य बिंदु है, बी डी का मध्य बिंदु है, इसलिए जी जो होगा वो बी डी का भी मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, एक प्रमेय, ये मध्य बिंदु किसके द्वारा हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक प्रमेय आ रही है, इस चैप्टर में एक प्रमेय दी है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु जो है वो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। तो तीसरी भुजा जो ये है इसको समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर हमारी ये प्रमेय लग रही है, तो हम वो प्रमेय को लिख लेंगे जो यूज़ हो रही है हमारी प्रमेय, इसको मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी एक प्रमेय लग रही है यहाँ पर कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इस प्रमेय के द्वारा हमने ये सिद्ध किया कि जी जो है वो बी डी का मध्य बिंदु है। तो जब जी बी डी का मध्य बिंदु है तो अभी हमने ये त्रिभुज में लिया था, डी ए बी में लिया था, अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं बी सी डी में। तो त्रिभुज बी सी डी में जी क्या है, वो बी डी का मध्य बिंदु हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इधर सिद्ध कर दिया है। तो जी जो है वो बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो ये हम क्या कर चुके हैं, सिद्ध किया है। ठीक है। तो जब जी बी डी का मध्य बिंदु है तो जी एफ जो है वो, ये जी एफ जो है वो किसके समांतर हो जाएगी, डी सी के समांतर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पूरा ई एफ जो डी सी के समांतर है तो इसका आधा भी डी सी के समांतर होगा। तो इधर लिख देंगे कि जी एफ जो है वो समांतर है डी सी के, क्योंकि ई एफ जो था वो भी समांतर है डी सी के। तो जब इतना समांतर है तो हमें बस सिद्ध यही करना था कि बी सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ। तो अतः एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था एज़ कम्पेयर टू पहले के क्वेश्चनों के। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से इस चैप्टर को ही स्टार्ट करने से पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन में प्रमेय दी गई हैं उनको एक बार रीड कर लेंगे तो हमें ये चैप्टर पूरी आसानी से समझ आ जाएगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो 8.1 के जो थे वो मध्य बिंदु प्रमेय पे बेस्ड थे और 8.2 के भी मध्य बिंदु पे बेस्ड हैं, कुछ इस प्रमेय के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हम वो अच्छे से रीड कर लेंगे तो हमें चैप्टर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो हमारा यहाँ पर 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।